Shut up and sit down. लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर निबंध। हाँ, जयप्रकाश है नाम समय की करवट का अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के खाबों से भरी हुई तन्हाई का। संपूर्ण क्रांति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में बिहार के छपरा जिलांतर्गत सीता बदियारा नामक गांव में हुआ था। जयप्रकाश जी का जन्म एक मध्य वर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई थी। बचपन से ही वे कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। सन 1919 ईस्वी में इन्होंने प्रथम श्रेणी में इंटर की परीक्षा पास की। बृज किशोर प्रसाद जयप्रकाश जी की प्रतिभा पर मुग्ध हो गए और 1919 ईस्वी में अपनी इकलौती पुत्री प्रभावती की शादी उनसे कर दी। इस प्रकार प्रभा और प्रकाश का मिलन हुआ। इंटर पास करने के बाद महाविद्यालय की पढ़ाई के लिए जयप्रकाश जी का नामांकन पटना साइंस कॉलेज में हुआ। विज्ञान की पढ़ाई के लिए पटना साइंस कॉलेज की गिनती तभी और अब भी बिहार में सबसे अच्छे कॉलेजों में होती है। उस समय देश का वातावरण गर्म था। सर्वत्र स्वतंत्रता की लहर बन रही थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उफान जोरों पर था। ऐसे में जयप्रकाश जी का पढ़ाई में मन नहीं लगा। वे पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। बाद में पटना विवि से आईएससी की परीक्षा पास कर सन 1922 ईस्वी में वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। अमेरिका प्रवास के दौरान इन्हें विषम आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। युवा जयप्रकाश कभी अमेरिका के होटलों में जूठे बर्तन धोते तो कभी बहरा का काम करते थे। वे कभी कभी कमरों की सफाई का कार्य भी करते थे, लेकिन अपने लक्ष्य से वे कभी नहीं डिगे और अंततः 1928 ईस्वी में अमेरिका के विवि से बीए की डिग्री हासिल कर ली। मां की बीमारी का समाचार पाकर आगे की पढ़ाई छोड़कर जयप्रकाश बाबू स्वदेश लौट आए। स्वदेश आकर सप्तनिक जयप्रकाश जी गांधी जी के अनुयायी बन गए। दोनों ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस क्रम में कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। सन 1942 ईस्वी में तो हजारीबाग के केंद्रीय कारागार में दीवार फांदकर जयप्रकाश जी भाग गए और आंदोलन का नेतृत्व किया। पुनः पकड़ लिए जाने पर उन्हें कठोर यातनाएं दी गई। आजादी के बाद राजनीति में आई गिरावट के चलते इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और विनोबा के भूदान आंदोलन से जुड़ गए। इस बीच सन 1974 ईस्वी में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल घोषित कर दिया गया। जयप्रकाश जी को यह आलोकतांत्रिक लगा। बस क्या था, बूढ़ा शेर दहाड़ उठा। सर्वत्र आपातकाल का विरोध शुरू हो गया। बूढ़ा एवं रोगग्रस्त होने के बावजूद जयप्रकाश जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इनके द्वारा संपूर्ण क्रांति का आकर्षक नारा दिया गया। सार्वजनिक सभाओं में इनका यही आह्वान होता था। संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा है। इनकी सभाओं में एकत्रित भीड़ को देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा कि बापू एक बार फिर जीवित हो उठे हैं। इंदिरा सरकार का पतन हो गया और केंद्र में जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ। परंतु कुछ ही दिनों में जनता पार्टी के नेताओं के तुच्छ स्वार्थ के चलते केंद्र की जनता सरकार टूट गई। फलतः जयप्रकाश जी का बूढ़ा हृदय भी टूट गया और 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को वे हमारे बीच से सदा के लिए चल बसे। इनके निधन पर लोगों ने कहा, संपूर्ण क्रांति का सूत्रधार, अहिंसा का पुजारी, गांधी और विनोबा का सच्चा उत्तराधिकारी हमारे बीच से उठ गया।